एशेज को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर इंतजार है अब सेकंड टेस्ट जो कि डे नाइट टेस्ट है। और डे नाइट टेस्ट में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहता है। ऑस्ट्रेलिया वहां पर जो मैच हारी भी है, एक ही मैच, और वो गाबा का घमंड तोड़ा था शमार जोसेफ ने। अब ऐसे में जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास 1-0 की बढ़त है, खबर इंग्लैंड कैंप से अच्छी नहीं आ रही है। और खबर यह है कि इंग्लैंड जो है विदाउट मार्क वुड होगा इस टेस्ट में। अगर मार्क वुड की बात करें तो जो एशेज इन इंग्लैंड भी हुई थी तो मार्क वुड का वहां पर बहुत तगड़ा इंपैक्ट रहा था। और लाल बॉल के क्रिकेट में पर्टिकुलरली, सफेद में तो उतना नहीं, लेकिन लाल बॉल की क्रिकेट में एक्यूरेसी के साथ जो स्पेल्स डालते हैं, 4-4 ओवर का स्पेल एक एक उनका आता है और उड़ा देता है काफी बारी जो ओपोनेंट्स को, वो एक बड़ा असर डालता रहा है इन पास्ट फॉर इंग्लैंड। लेकिन यहां पर अभी आप देखिए इंजरी के बाद ही वापस आए थे, लेकिन फिर से इंजरी, तो इंग्लैंड उस फ्रंट पर जो है बड़ा कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट रहा है। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं यार कि आप क्या अपने गेंदबाजों को रश करते हो। मार्क वुड, आपको इनफैक्ट याद आ रहा होगा कि उन्होंने ये तक कहा था कि मैं इंडिया वाली सीरीज में शायद 5वें टेस्ट मैच तक आ जाऊं, खेल जाऊं। लेकिन यहां पर जब वो खेले तो एक ही टेस्ट मैच और उसके बाद जो है अगले टेस्ट से वो लगभग बाहर है। उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मार्क वुड की जो पार्टिसिपेशन की बात है वो पहले टेस्ट से भी जो है बाहर हो सकते थे, बट वहां पर जब उनके स्कैन्स वगैरह हुए, उनका जो है जिस तरीके से मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहा, उसके बाद वो फिट डिक्लेयर किए गए थे और फिर उन्होंने वो मुकाबला खेला। हालांकि उस मैच में उस तरीके का असर तो नहीं छोड़ पाए मार्क वुड, बट एक गेंद जरूर उन्होंने कैमरन ग्रीन को मारी थी और उनकी स्पीड्स को लेकर बड़ी बात हुई थी, क्योंकि उनकी एबिलिटी है 150 प्लस बॉल डालने की। और 150 प्लस की जब मैं बात करूं तो आपको याद आएंगे उमरान मलिक, जिन्होंने कल ही सैयद मुश्ताक में खेलने के बाद कहा कि यार इंडिया में है ही कौन, 150 प्लस का बॉलर हूं मैं, मतलब जो 150 प्लस का बॉलर होता है वो बादशाह होता है और मेरा कमबैक जो है होगा, वो फिर से मैं टीम इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन उमरान के लिए भी और एक्सप्रेस पेस बॉलर्स के लिए एक चीज होती है इंजरीज। मयंक का आपको केस पता है कि मयंक आईपीएल में आए छाए, लेकिन उसके बाद इंजरीज ने उनको तंग किया। तो ऐसे में मार्क वुड को लेकर वैसे भी पहले ये था कि शुरुआत से कि भाई कि मार्क वुड जो है आपके पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस तो नहीं खेलेंगे एशेज के, लेकिन इंग्लैंड को उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत ही जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड का मिक्स माना जा रहा था, क्योंकि जोफ्रा ने नई बॉल डालनी थी, उनके साथ जो भी रहता या जो भी रोटेशन होती, बट देन मार्क वुड आते आपके वहां पर 1 चेंज या 2 चेंज और फिर वहां पर उड़ा कर रख देते। प्लस अब इंग्लैंड की रणनीति क्या होगी, डे नाइट टेस्ट जहां पर पिंक बॉल से, वहां पर कंडीशंस ऑब्वियसली बॉलर्स के लिहाज से, फास्ट बॉलर्स के लिहाज से ज्यादा फेवरेबल रहती हैं, बट पहले मुकाबले में भी वो 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स प्लस एक बेन स्टोक्स से। तो क्या ये भी वो सोच सकते हैं कि मार्क वुड जब नहीं है तो एक स्पिनर को हम इंट्रोड्यूस करें, उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। और करेंटली अभी एशेज में जो है इंग्लैंड ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हम में से कोई खेलेगा नहीं, लेकिन अपनी जो उनकी मेन टेस्ट टीम है उससे कुछ खिलाड़ी उन्होंने जो है एक डे नाइट जो उनका एक प्रैक्टिस वार्म अप मैच है वहां पर जरूर भेजे थे, उसका भी पहले आपको बताते हैं। और वहां से कौन पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जॉश टंग, जिन्होंने स्टीव स्मिथ को भी थोड़ा तंग कर रखा है और एशेज में खेले भी हुए, हो सकता है वो रहे। मैथ्यू पॉट्स का भी एक जिक्र है, गेंदबाज दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जॉश टंग का नाम जो है थोड़ा सा आगे चल रहा है और उनके पास भी थोड़ी सी पेस वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर। और इंग्लैंड एक फॉर्मूले के साथ आया जहां पर वो हाई पेस के साथ उनको बीट करके जो है बीट करना चाहते थे, लेकिन पहले मैच में तो खुद ही बीट हो गए और वहां पर पहली पारी के बाद तो लग रहा था कि इंग्लैंड जो है निकाल देगा ये मैच। लेकिन दूसरी पारी में ट्रेविस हेड और एक उस्मान ख्वाजा की जो थोड़ी सी इंजरी थी, जहां पर वो फोर्स हुआ यार कि अब किसको भेजे, और वहां पर डिसीजन ले लिया कि हम भेजते हैं आपको ट्रेविस हेड को। तो वहां से चीजें और समीकरण सारा का सारा बदल गया। लेकिन जो हम बात करें अभी, आपको बता दूं एक क्विक समरी की क्या वहां पर चल रहा है प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस इंग्लैंड 11 के मुकाबले में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर 11 अगर बात करें 308 पर 8 डिक्लेयर, क्योंकि 2 ही दिनों का मुकाबला है तो वहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिल पाए सबको उस तरीके से सोचते हैं। 308 पर 8 डिक्लेयर किया। कैम्पबेल कैलेवे ऑस्ट्रेलिया से जो PM 11 से खेल रहे हैं 82 रन उन्होंने करे। नेथन मैक्सवीनी अब एज एन ओपनर डिस्कशन अभी नहीं चल रही, लेकिन मैक्सवीनी को लेकर भी बात है और 1, 2, 3 में ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पर 3 खेलते हैं, लेकिन इनको आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाली सीरीज में भी जब बात चली और वैसे भी एज एन ओपनर एक ऑप्शन देख रही थी, 63 रन उन्होंने करे। ऑलिवर पीक ये भी अच्छा कर रहे हैं हाल फिलहाल में, 54 रन उन्होंने करे। फिर नीचे से कीपर जोएल कर्टिस 33। अब बॉलिंग ऑप्शंस को अगर आप देखें यहां पर मैथ्यू पॉट्स और जॉश टंग, ये 2 इंडिविजुअल वो हैं जो आपके इंग्लैंड मेन स्क्वाड में भी हैं, प्लस जैकब बैथल भी आपने यहां भेजे हैं। जैकब बैथल ने भी 5 ओवर करे, 1 विकेट उनको मिली। पॉट्स 16 ओवर में 3 मेडिन 40 रन और 2 आउट। जॉश टंग 16 ओवर 4 मेडिन और 48 रन, कोई भी विकेट नहीं। तो जॉश टंग की परफॉर्मेंस जो है यहां पर कुछ इस तरीके से रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भी इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन है, वो ये है कि जैसे फर्स्ट टेस्ट में थे ना वो की वही है। अब एक फैसला आप ले सकते हो क्या कि उस्मान ख्वाजा और वेदरऑल में से किसी को बाहर करना है। जॉश इंग्लिश जिन्होंने बड़ा जबरदस्त आउटिंग दिया, पिछला जो मुकाबला हुआ वहां पर ताबड़तोड़ शतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैटर हैं आउटसाइड ऑफ देयर 11। और ये भी काफी लोग डिबेट कर सकते हैं कि इन देयर 11 भी काफी बल्लेबाज जॉश इंग्लिश से अभी हल्के हैं, तो या तो वो एक ऑप्शन है या
ब्यो वेबस्टर को ले आओ, क्योंकि कैमरन ग्रीन उतना बॉल नहीं डालते, तो ब्यो वेबस्टर एक ऑप्शन हो सकते हैं। और डे नाइट मैच, पिंक बॉल टेस्ट, उनको और रास आएगा वहां पर। और बल्लेबाजी तो इम्तिहान रहेगी। और जिस तरीके से सीरीज जा रही है, दोनों तरफ का जो बैटिंग ग्रुप है वो लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बीजीडी टाइप, जो बल्लेबाज कर जाएगा आप उसकी वाह वाह करोगे और गेंदबाज सभी प्ले में रहेंगे, और जो नाकाम रहा यहां पर उसकी नाकामी को आप जो है उतना ही बड़ा बताएंगे। तो ये हमने बात कर ली भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या है। वहां पर उन्होंने बता दिया था कि पैट कमिंस को भी और वक्त दे रहे हैं, हेजलवुड अभी और नहीं आ सकते, थोड़ा सा वक्त है। और जब यहां पर डे नाइट टेस्ट और इस तरीके की बात होती है, वहां पर मिचेल स्टार्क, आपके खूंखार मिचेल स्टार्क, जिन्होंने पहले मैच में अपना असर छोड़ दिया है, उनसे बड़ा बॉलर नहीं है कोई पिंक बॉल में, बाय द वे बता दो। और मिचेल स्टार्क के अगर आप पिछले टेस्ट मैचेस उठाओगे, वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट भी है जहां पर वेस्ट इंडीज और बोल्ड आउट फॉर नथिंग, उसके बाद आप देखो पिछले मैच में उनका इंपैक्ट क्या था, किस तरीके से जब टीम को जरूरत थी तो वो पहले ओवर में विकेट दिला देना। और क्रॉली कांप रहे होंगे, और क्रॉली के लिए मतलब मैं बैक भले कर रहा हूं क्रॉली को कि भाई क्रॉली यहां पर कुछ करेंगे, लेकिन क्रॉली के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा। पिंक बॉल, नई पिंक बॉल खेलना वैसे ही इतना मतलब आसान नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में जब आप एक टेस्ट मैच डाउन हो, साथ ही साथ एक और अपडेट दे दूं कि बेन स्टोक्स ने सीधे ये बोल दिया कि आप हमें रबिश कह सकते हो, आप हमें रबिश बोलो बट एरोगेंट मत बोलो। इंग्लिश मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में फैंस की तरफ से इंग्लिश टीम का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जब आप एरोगेंट कह देते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप क्रिकेट जज करनी है, आपको पसंद नहीं आ रहे, आप हमें रबिश कह दो, मतलब बोल दो कि यार निकम्मे हो तुम, लेकिन घमंडी मत बोलो। उनका ये मानना है कि हम एरोगेंट नहीं है, और उन्होंने कहा कि भाई देखो फर्स्ट मैच जैसे हमारा रहा तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते जो हमारी परफॉर्मेंस थी, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई रबिश बोल लो, अहंकार घमंड इस तरीके की चीज नहीं। और अब एग्जीक्यूट करना होगा, वरना बैस बॉल ठुस हो जाएगा। बैस बॉल ने शुरुआती वक्त में जो है असर भी दिखाया, उसके बाद शुरुआती विदेशी दौरों में चाहे वो पाकिस्तान था, न्यूजीलैंड था, इंपैक्ट डाला। बट अगर आप पिछले 1-1.5 साल देखो, घर पर ऑस्ट्रेलिया एशेज बराबरी पर छोड़ते हो, घर पर इंडिया की नई टीम ट्रांजिशन वाली वो भी बराबरी पर छोड़ते हो, तो ऐसे में उन पर सवाल है और उनको यहाँ पर जो है परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी किस तरीके से है। एक क्विक आपको रिमाइंडर दे दूं कि पहला टेस्ट मैच जो 21 नवंबर से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से जीता, बम्पर जीत। अब जो अगला टेस्ट मैच है अभी भी उसमें वक्त है, 4 दिसंबर से उसने शुरू होना है, जो कि डे नाइट टेस्ट है, और वो मुकाबला आपका ब्रिस्बेन में होना है। गाबा, वैसे आपको पता है गाबा में हालांकि घमंड उनका फिर से जो है तोड़ा था शमार जोसेफ ने, लेकिन ये भी एक आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एक इंटिमिडेटिंग आपका सेंटर रहता है, और डे नाइट भी आप इसलिए लेकर गए थे। वो तो शमार जोसेफ ने आपका ऐसी की तैसी वहां पर कर दी थी, लेकिन यहां पर भी इंग्लैंड को देखना होगा। और अगर इंग्लैंड ने ये मैच ड्रॉप किया तो फिर आप वही स्कोर लाइंस देखोगे जो ग्लेन मैकग्रा बोलते हैं, 5-0, 4-0। फिर कोई सिडनी का मैच बारिश भरोसे अगर आपका छूट जाता है ड्रॉपर तो छूट जाता है, वरना कोई चांस नहीं रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक करेगी, उनका बैटिंग ग्रुप रिस्पॉन्ड करेगा यहां पर, और बॉलिंग वाइज कैसे इंपैक्ट होती है इनकी आपकी पूरी पूरी कॉम्पोजिशन जब मार्क वुड आउट है। मार्क वुड आपको पिछली एसेस घर पर भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड पहले पिट रही थी, मार्क वुड के आने से, मार्क वुड के उन स्पेल से जो है टीम चेंज हुई थी। तो यहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है, मैथ्यू पॉट्स है या फिर आपको लगता है जॉश टंग होंगे, और बैटिंग में कुछ चेंज करना चाहते हो? और क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जीतेगी तो एशेज इंटरेस्टिंग बनेगी, ये नहीं कि मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूं इसलिए, अदरवाइज फिर वही वन साइडेड ड्रामा देखोगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ये अपडेट थी एशेज से, आप इसी तरीके से बने रहिए। एशेज, वर्ल्ड क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स, सारी जानकारी आपको मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।